नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं कि भाई सुपर पावर अमेरिका नहीं रहेगा, सुपर पावर बनेगा चाइना। और ये पूरी अनुकूल स्थितियां चाइना की तरफ हैं और ये कहा जा रहा है कि 2050 तक या उससे पहले भी चाइना पूरे वर्ल्ड का सुपर पावर बन सकता है और अमेरिका का डाउनफॉल होगा। लेकिन शायद ट्रम्प को अभी ये समझ नहीं आ रहा है, लेकिन आगे क्यों ये बातें कही जा रही हैं, क्या एनालिसिस किया गया है और तब ये तर्क निकाला गया है, वो समझते हैं। इवन यहाँ पर ये भी कहा गया है कि भाई चाइना के साथ इंडिया भी अच्छी स्थिति में होगा, लेकिन उस समय जो अमेरिका है उसकी स्थिति अच्छी नहीं रह जाएगी। यूएस वर्सेस चाइना चल रहा है इस समय, ट्रेड वॉर बहुत तूल पकड़ रहा है, खत्म होने वाली है अमेरिका की बादशाहत, चीन और भारत का राज होगा। एक बार ये रिपोर्ट जो है वो देखते हैं। चलो भाई, तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने, जो कि कौन है, डोनाल्ड ट्रंप है, इन्होंने चीनी सामानों पर टैरिफ को 100% किया और इसके बाद और इजाफा किया। इसके बाद आप देखोगे मंगलवार को व्हाइट हाउस में जो 245% टैरिफ दोबारा से इंपोज करने की बात की गई कि इतना टैरिफ का हम ऐलान करते हैं। अब तक 145% टैरिफ लगाया जा रहा था, जिस पर चीन ने भी जवाबी एक्शन में 125% टैरिफ अमेरिकी स्पोर्ट्स पर लगाया था। चीन की जवाबी कार्यवाही पर करते हुए अमेरिका ने रेसिप्रोकल टैरिफ पर 100% और बढ़ा दिया और अब ये कितना हो गया, इनका 245% टैरिफ लग रहा है चीनी सामानों पर। 245% टैरिफ बहुत ज्यादा होता है। क्या टैरिफ की मार से चीन की अर्थव्यवस्था की स्पीड धीमी पड़ेगी? तो देखिए, गोल्डमैन सैचे और सिटी ग्रुप का मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप की ओर से टैरिफ बढ़ाए जाने से चीन की अर्थव्यवस्था पर नो डाउट बुरा असर तो पड़ेगा। हालांकि गोल्डमैन सैच अगले 25 सालों में दुनिया की सबसे बड़ी जो इकोनॉमी है इसके तौर पर उभरने का अनुमान भी जता चुका है। ऐसे में क्या डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ वॉर अमेरिका से सबसे बड़ी इकोनॉमी का खिताब छीनने का पीछे का डर है? तो ये भाई समझ लेते हैं, इसीलिए उन्होंने ये टैरिफ लगाया है। 2050 में ही चीन बन जाएगा सबसे बड़ी सुपर पावर। गोल्डमैन सैच का कहना है कि 15 देशों की एक लिस्ट जारी की थी इन्होंने, जिसमें 2021 में इन देशों की विकास दर को देखते हुए आने वाले दशकों में उनकी अर्थव्यवस्था का अनुमान लगाया गया था। इसमें 2050 और 2075 तक का जो प्रोजेक्शन है वो कर दिया गया था। इस लिस्ट के अनुसार चीन 2050 तक यानी सिर्फ 25 सालों में ही दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। वहीं अमेरिका जो अभी टॉप पर है वो दूसरे नंबर पर आ जाएगा और तीसरे पर यहाँ पर भारत होगा। 2075 तक तीसरे नंबर पर आ जाएगा हमारा अमेरिका। और रिपोर्ट के अनुसार ये कहा गया कि भैया पहले चीन, फिर अमेरिका और फिर भारत आ रहा था और 2075 तक हमारा जो इंडिया है वो सेकेंड प्लेस पर हो जाएगा। हम आ जाएंगे सेकेंड प्लेस पर और अमेरिका जो है वो कहाँ आ जाएगा, अमेरिका आ जाएगा भैया थर्ड प्लेस पर। ठीक है, और यही इसके चिंता का कारण बना हुआ है। आगे बात करते हैं, 2075 तक सबसे बड़ी सुपर पावर के तौर पर अमेरिका खिताब चीन के पास शिफ्ट हो जाएगा। 2075 में चीन की इकोनॉमी बढ़कर के $57 ट्रिलियन हो जाएगी, जबकि अमेरिका की इकोनॉमी मात्र $51.5 ट्रिलियन होगी। वहीं भारत की इकोनॉमी जो है वो $52.5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के साथ दूसरे नंबर पर होगी। 50 सालों में धीमी पड़ जाएगी अमेरिका की जीडीपी ग्रोथ, इसलिए ये बताया जा रहा है। सो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अनुसार इस समय अमेरिका की इकोनॉमी $30.340 ट्रिलियन की है, जबकि चीन की $19.530 ट्रिलियन के साथ दूसरे स्थान पर है और भारत अपना $4.270 ट्रिलियन के साथ 5वें नंबर पर है। 2075 और 2025 की रिपोर्ट की तुलना की जाए तो चीन और भारत की जीडीपी ग्रोथ अमेरिका की तुलना में काफी ज्यादा होगी, यानी कि 50 सालों में ये दोनों देश तेजी से वृद्धि करेंगे। इसी वजह से ये कहा जा रहा है कि भाई इन 50 सालों में जो वैश्विक परिदृश्य है वो पूरी तरीके से बदल जाएगा और दुनिया पर राज भारत और चीन का होगा और अमेरिका का नामो निशान यहाँ पर खत्म हो जाएगा। बाकी आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।